हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट प्यारी दोस्त ऋचा शर्मा। फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है कि कोई हम में से बहुत सारे किसी व्यक्ति के पीछे बहुत भाग रहे होते हैं। वो हमारे रिश्तेदार भी हो सकता है, हमारा दोस्त भी हो सकता है। मतलब हम उसको बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसकी हर छोटी छोटी और हर बड़ी बात को मान रहे हैं, लेकिन बदले में हमें क्या हो रहा है? वो शख्स हमें इग्नोर कर रहा है या कर रही है। ऐसी सिचुएशन घर में भी फेस करनी पड़ती है, इवन ऑफिस में भी फेस करनी पड़ती है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा उसकी एक एक बात मान रहे हैं, लेकिन वो आपको इग्नोर कर रहा है या आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड, मैं एक बहुत छोटा सा वीडियो बना कर लाई हूँ इसके लिए। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और फ्रेंड के संग शेयर तो बनता ही है। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड, जब हम किसी को दिल से चाहते हैं, वो चाहे हमारे परिवार का सदस्य हो, हमारा दोस्त हो या कोई भी, तो वो अपने आप को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा वो समझने लगता है। मतलब अपनी वैल्यू इतनी ज़्यादा समझने लगता है, और हम देखता है कि सामने वाला तो मेरी हर बात मानेगा या मानेगी, तो वो उसको इग्नोर करना शुरू कर देता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो फ्रेंड, आपको सामने वाला जो भी शख्स है, चाहे वो आपका रिलेशन में है, चाहे आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके ऑफिस में, किसी में भी है, एक सीमा तक बात माननी है। अगर आप किसी के पीछे, ये एक तजुर्बा है, मैंने बहुत जगह पढ़ा भी है और देखा भी है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी के आगे पीछे डोलो ना, वो आपकी कद्र नहीं करता है। वो कभी ये नहीं सोचता है कि आप उसका इतना ज़्यादा प्यार करते हो उसको, इसलिए आप उसके आगे पीछे हो है और उसकी हर बात को मान रहे हो। ऐसा नहीं होता है। वो आपको कद्र नहीं करता, उसे पता है कुछ नहीं है। इसलिए फ्रेंड, आपको अपनी एक वैल्यू बनानी पड़ेगी। आप बात मानिए, क्योंकि एक रिलेशन बिना एक दूसरे की बात माने, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार आप सामने वाले की बात माने। कभी अपनी बात भी तो मनवा कर देखिए आप जब अपनी बात भी है, कभी एक दोस्त की, एक दो अपनी, इस तरह तो जिंदगी चलती है। दूसरा, अगर वो आपको जरूरत से ज़्यादा टीच कर रहा है, जरूरत से ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप भी फिर इग्नोर पूरी तरह करिए। और उसके लिए सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि आप अपने आप को खुश रखिए। आप अपने आप से प्यार कीजिए। अगर आप अपने आप से प्यार करोगे, तो अपने आप से प्यार करोगे ना, तो आप आनंदित रहोगे, आप खुश रहोगे। और जब आप हैप्पी रहोगे, तो सामने वाले को बिना कहे भी सजा मिल गई समझिए, क्योंकि उस सामने वाले शख्स का मुख्य रीजन ही ये है, वो आपको कष्ट देना चाह रहा है या चाह रही है। वो उसे बड़ा अच्छा लगता है आपको टीच करके, आपको परेशान देखकर। लेकिन जब आप खुद में ही खुश रहेंगे, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उसकी जली कटी बातों से भी, या उसके नीचा दिखाने से भी, उसकी प्राउडी वाली बातों से भी, गर्व से डूबी हुई बातों से, तो वो उसके लिए खुद ही एक सज़ा है। मतलब ये कि आपका खुश रहना ही ऐसे शख्स के लिए एक सज़ा है। आपने भी कुछ भी नहीं कहा उससे, आपने कुछ गलत भी नहीं किया, लेकिन आपने अपने आप से प्यार किया। इसलिए किसी और को इम्पोर्टेंस देने से पहले आप थोड़ी सी इम्पोर्टेंस अपने आप को भी दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप केवल अपने को ही सर्वा समझे, सोचे कि बस दुनिया में जो हूँ मैं हूँ, वो नहीं है। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, उनको हर एक को एक खासियत दे के ऊपर वाले ने भेजा है। तो हमें हर एक किसी की कद्र करनी चाहिए। बस वो ये इतना है कि आप कद्र किस सीमा तक कर रहे हैं, किस सीमा तक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसके अलावा फ्रेंड, ये है कि आप अपने अंदर एक खासियत डेवलप कीजिए। अगर आप में कुछ एक खास बात होगी, या किसी भी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा होंगे, होशियार होंगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली एक वैल्यू बननी शुरू हो जाएगी। और आप इसके लिए आप ये है कि फिर आपके जो हर सजेशन की वैल्यू होगी। आप हर टाइम सजेशन मत दीजिए। सपोज आपको निर्णय लेने की क्षमता है, लेकिन आप हर बात में सजेशन देंगे, तो सामने वाला सुनेगा ही नहीं। जब सामने वाला मांग रहा है, जब सिचुएशन खराब हो रही है, तभी आप उसको सजेशन दीजिए। इस तरह ही ये छोटी सी जिंदगी है फ्रेंड, बहुत बड़ी नहीं है, कब गुजर जाती है पता ही नहीं चलता है। और आप पीछे देखते हैं, अरे इतना लंबा वक्त गुजर गया। बहुत सारी खट्टी मीठी यादें भी होती हैं, लेकिन पूरी जिंदगी को अगर आप देखेंगे ना, पास से हर एक की जिंदगी बहुत दुखों से भरी होती है, बहुत दुखों से, लेकिन उसी में से भी हमें हंसने का मार्ग तलाशना होता है। तो मार्ग तलाशने के ये है कि एक तो हम अपने आप में खुश रहना सीखें, और अपनी ज़बरदस्ती किसी पे थोपे नहीं कि तो मेरी वैल्यू करो। अपने आप को इम्प्रूव कीजिए।
अगर आप धीरे धीरे अपने आप को, अगर लगता है कि सामने वाला आपसे किसी चीज़ की शिकायत कर रहा है कि तुम्हारे अंदर इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की, सपोज कि तुम ज़्यादा बोलती हो, तुम फास्ट बोलती हो, तुम्हारी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह बात निकलती है, या तुम कुकिंग नहीं कर पा रही हो, या ये नहीं कर पा रही हो, तो उस चीज़ को अपने अंदर, उस स्किल को डेवलप कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आप सामने वाले शख्स की निगाह में भी एक वैल्यू बनाना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप से खुश रहना सीखिए, अपने आप को इम्पोर्टेंट दीजिए। आखिर आप, अगर आप अपने आप की कद्र नहीं कर सकते ना, तो कोई भी कद्र नहीं करेगा। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तब जिंदगी बहुत हसीन हो जाती है। और ये कि फिर आप अकेले भी हैं, फिर आप किसी का साथ नहीं तलाशेंगे कि ये मिल जाए, मैं उससे बात कर लूँ, ये करूँ। इस तरह नहीं है जो लोग आपको इग्नोर करें कि अरे ये तो जब जाए तब बात करने आ जाता है या आ जाती है। आप अपने आप में व्यस्त रहने का तरीका ढूंढिए। और आजकल तो विज्ञान की प्रगति के कारण इतनी सारी चीज़ें हैं, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप आराम से इन सब चीज़ों को मतलब व्यस्त रह सकते हैं। तो बस फ्रेंड, बहुत छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है। बस ये इन छोटी सी बातें अगर आप ध्यान देंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आना शुरू हो जाएगा। बस सबको इम्पोर्टेंस दीजिए, लेकिन आप भी बहुत खास हैं, आप भी बहुत वैल्यूएबल हैं, आपकी मुस्कान भी बहुत वैल्यूएबल है, आपकी हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसलिए फर्स्ट आप हैं, दूसरों के पीछे, आगे पीछे इतना नहीं, लेकिन सबको प्यार कीजिए, सबको जितना हो सके ज़रूरत के वक्त मदद भी जरूर करिए हर एक की। अगर आपकी गुंजाइश है तो जिस भी रूप में, शारीरिक रूप से मदद कर सकते हैं, आर्थिक रूप से, मतलब जिस वे में आप कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्दी से एक बहुत अच्छी सी वीडियो है। तब तक